जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के बायो का चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। पिछले लेक्चर में हम क्या देखे थे, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया के बारे में देखे थे। ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। हम इच्छा करते हैं कि हमको ये मिल जाता, वो मिल जाता, तो इस मतलब कि मिल जाता और उसको करते हैं, उसको पाने के लिए करते हैं क्रिया, वो क्या कहलाता है, ऐच्छिक क्रिया। जैसे हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ चले जाते, यहाँ से यहाँ चले जाते, तो यहाँ से हम यहाँ चले गए, तो हमको क्रिया करना पड़ रहा है, मतलब काम कर रहे हैं, तो ऐच्छिक क्रिया। एक होता है अनैच्छिक क्रिया, मतलब जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो रहा है। जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, कह रहे हैं दिल बंद हो जा, आज बंद हो जा, बंद हो रहा है, नहीं बंद हो रहा है। और कहेंगे किडनी को बंद हो जा, आज तू काम मत कर, तो बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। अब फिर तीसरा बताए थे प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये दोनों तो हम बता दिए थे। प्रतिवर्ती क्रिया का बस डिफिनीशन बताए थे और बोले थे इसको अगले लेक्चर में, हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से इसको हम देखेंगे। तो देखिए ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया ये क्रिया होता है जो हमारे मर्जी के बगैर भी होता है, अपने आप पे हो जाता है, लेकिन वो उद्दीपन के प्रति होता है। उद्दीपन मतलब कोई मार दिया एक चटकन, तो उसके प्रति अपने आप पे हम चटकन से मार दें, मतलब कि हमको सोचना कुछ ऊपरवे नहीं करे, हम ऐसे ही मार दें, तो वो क्या हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे देखिए अगर कोई आपको सुई चुभ हो रहा है, सुई चुभ हो रहा है ना, तो इसे अगर आप नहीं देख रहे हैं तो तुरंत अपना हाथ इसे खींचेंगे। कैसे, ऐसे खींच देंगे ना, खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, कि ऐसे कहेंगे कौन छेद रहा है, नहीं ना कहेंगे, देखेंगे नहीं कि कौन छेद रहा है, क्या बोल रहा है। जैसे आपका नोक, मतलब नोक जो है सुई का आपके हाथ पे पड़ेगा, तुरंत ऐसे करके खींच लेंगे हाथ। अब इसके लिए सोचना पड़ा दिमाग को, देखें कौन छेद रहा है, का लग रहा है, सुई लग रहा है, तो देखने नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ देखने नहीं जाते हैं, अपने आप ये क्रिया हो जाती है, आपको ब्रेन में सोचना भी नहीं पड़ता है। तो वही कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब किसी उद्दीपन का है, हम ऐसे सुई चुभ हो रहे हैं, ये क्या है, उद्दीपन है। उद्दीपन के प्रति, किसी उद्दीपन के प्रति हमारे बिना इच्छा के स्वतः ही हो जाए, बिना सोचले हो जाए, बिना सोचे ही ये क्रिया हो जाए, क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए उद्दीपन के प्रति स्वतः तंत्रिकाओं के माध्यम से या तंत्रिकाओं द्वारा अनैच्छिक अनुक्रिया। अनुक्रिया किसको बोलते हैं, जैसे हम हाथ हटाए क्या हो गया, अनुक्रिया हो गया। जैसे हाथ हटाए अनुक्रिया हो गया, ठीक। तो अनुक्रिया मतलब कि जो कार्य कर रहे हैं उसको बोलते हैं अनुक्रिया, जो कार्य कर रहे हैं। क्या सुई चुभोया उद्दीपन, इसके प्रति हम क्या रिएक्शन दिए, वही क्या कहलाता है, अनुक्रिया कहलाता है। अब देखिए ये जो होता है इसे रोका नहीं जा सकता। अब आप सोचेंगे कि हम रोक ले, सुई चुभ रहा है, रोकें कि इसको खींचें, सोचेंगे नहीं, सोचेंगे और उसको रोक भी नहीं सकते हैं। जैसे अगर आपके पीछे से कोई सुई चुभेगा, तुरंत ऐसे पलट जाएंगे ना, ऐसे कुछ सोचेंगे कि नहीं हमको नहीं पलटना है, छेदो तुम जितना मन करे छेदो, ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको मतलब तुरंत पलटना ही पड़ेगा। तो इसको रोका नहीं जा सकता है, ये जन्म से प्राप्त प्रतिवर्ती क्रिया है। अब देखिए ना, जो कह रहे हैं कि इसे रोका नहीं जा सकता है। अब मान लीजिए आप कहीं सुनसान सड़क पे गए, जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तब तक पीछे से छन छन की आवाज़ आने लगी, समझ रहे हैं। उसके बाद आपके रोंगटे खड़े होने लगे। अब आप सोचिए कि हम रोक सकते हैं, अपना रोंगटा नहीं खड़ा होने देंगे, मतलब रोंवा नहीं खड़ा होने देंगे। मुंह सूखने लगता है, लार बनना बंद हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सोचेंगे कि अब ये छोटी, जैसे नॉर्मल थे वैसे ही हम रहें, अगर पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है, ऐसा होगा, नहीं होगा, तुरंत डर जाएंगे आप, कौन आ गया रे, कौन आ गया, सोचने लगेंगे ना। तो देखिए ये इसे रोका नहीं जा सकता, ये ऐसी क्रिया है, ये जन्म से प्राप्त प्रतिवर्ती क्रिया है और इसको जन्मजात प्रतिवर्ती कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, आप कहीं बैठे होते हैं तो कोई कहता है बहुत बिगड़ गया है, तो वहीं कोई बूढ़ा आदमी अगर बैठा होगा ना तो कहेगा ये तो जन्मजाते बिगड़ल है, मतलब क्या होगा, मतलब कि जन्म से बिगड़ा हुआ है। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये तो जन्मजाते बिगड़ा हुआ है, ये तो जन्मजाते खचरा है, समझ रहे हैं, तो मतलब कि आप जन्म से खचरे हैं और जन्मजात बिगड़े हुए। तो ये जन्म से प्राप्त हुआ है, मतलब कि आपका जन्म हुआ था उस तभी से आप ये क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाता है,
जन्मजात प्रतिवर्ती, मतलब जो प्रतिवर्ती क्रिया आपकी जन्म से प्राप्त होता है, जो आप जन्म लिए थे तुरंत वो क्रिया करने लगे, वो जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। जैसे आँख की पुतली का सिकुड़ना, आँख की पुतली, जैसे अब आप जाएंगे बाहर, अगर घर से बाहर जाएंगे तो आप देखे होंगे फिजिक्स में, आप क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे कि हम जब बाहर जाते हैं तो धूप में हमारी पुतली जो है सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, और क्या होती है, बड़ी हो जाती है जब हम अंदर आते हैं। तो जब अंधेरा में आते हैं तो बड़ी हो जाती है ऐसे, और जब धूप में जाते हैं तो छोटी हो जाती है ऐसे। ऐसे देखे हैं, सोचे हैं ना। तो मतलब कि इसके लिए सोचना पड़ता है कि पुतली सिकुड़ाना है, तेज धूप आ रहा है, हमारा आँख खराब हो जाएगा, ऐसा सोचना नहीं पड़ता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया होता है। ये छोटका बच्चों में भी होता है, छोटका बच्चों में होता है कि नहीं, वो नहीं सिकुड़ाता है, वो भी सिकुड़ाता है, देखिएगा। तो ये जन्म से प्राप्त प्रतिवर्ती क्रिया है। एक एग्जाम्पल हम दिए हैं, इससे कई एग्जाम्पल होता है। अब मान लीजिए छोटका बच्चा में सुई चुभाएंगे तो इसे नहीं खींचेगा, वो भी खींचेगा, खींचेगा ना, मतलब ऐसे झटका से खींच लेगा। तो चुभोएंगे तो खींच देगा, छटपटाएगा। तो मतलब कि ये उसको जन्म से प्राप्त है कि वह स्वतः ही निर्णय ले लेगा, तुरंत अगर कोई उसके प्रति एक्शन हो रहा है तो उसका निर्णय ले लेगा। तो देखिए इसके बाद ये क्या होता है, जीवन से सीखे गए प्रतिवर्ती को सीखे गए प्रतिवर्ती कहते हैं। मतलब सीखे गए प्रतिवर्ती, जीवन से जो सीखेंगे सीखा गया प्रतिवर्ती। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, सोचते हैं पाउडिल मारना है, पाउडिल मारे हैं, नहीं, पाउडिल सोचना नहीं पड़ता है कि मारे कि नहीं मारे। अब मान लीजिए गाड़ी का ब्रेक दबाना है, तुरंत कोई आया आगे, तुरंत इसे ब्रेक मारते हैं ना। तो इसके लिए सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। आइए, हमको बचपन से ज्ञात था, नहीं ना पता था, बचपन से नहीं पता था। छोटका बच्चों को अगर साइकिल दे दीजिएगा तो चलाते चलाते चला जाएगा, कौन आ गया है चाहे कुछ हुआ, मतलब कि जाते हुए चला जाएगा, कुछ चलते हुए चला जाएगा। तो ये जन्म से हम नहीं सीखे हैं, वे हम जन्म जीते जीते सीख चुके हैं कि अगर कोई आगे आएगा तो उसको बचाना है, ठोकना नहीं है, बचाना है। इसके लिए तुरंत ब्रेक अपने आप लग जाता है, हाथ में ब्रेक आ जाता है, समझ गए। तो ये होता है जीवन से सीखे गए प्रतिवर्ती। इसका एग्जाम्पल है साइकिल चलाना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाना, बहुत कुछ होता है। तो ये जीवन से सीखे गए प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। इसको देख लीजिए कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक, अब देखते हैं हम प्रतिवर्ती चाप के बारे में। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, तो चलिए देखते हैं प्रतिवर्ती चाप के बारे में। देखिए, ये प्रतिवर्ती चाप जो होता है ये कुछ नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया होने के लिए पथ जो है, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है पथ मतलब। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया होने के लिए रास्ता लग रहा है, उस रास्ते को हम प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपको सुई को घोंप दिया ना, तो ये कैसे पता चला कि सुई घोंपा गया है, तो ये हमारे ब्रेन में नहीं जाता है। हम बताए थे आपको कि सीएनएस और पीएनएस होता है। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या आते हैं, दिमाग आता है और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड आता है। समझ में आया। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इनमें तक जाता ही है। जो मतलब प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है, इसमें जो सूचना है कि तुमको सुई घोंप दिया, ये कहाँ तक जाता है, बस मेरुरज्जु तक जाता है। दिमाग में बाद में जाएगा कि हम घोंपा था तो तुरंत हटा लिए, बाद में जाएगा। पहले इसको सोचने नहीं देगा, पहले ही मतलब आदेश कर देगा कि हटा लो, तब दिमाग को संदेश भेजेगा कि सुई घोंपा था, यहाँ पे देखोगे घोंपा है क्या, तो देखेगा। समझ में आया। तो देखिए ये जो है रास्ता होता है। जैसे देखिए हम बताए थे कि कैसे जाता है सूचना ब्रेन में किसके द्वारा जाता है, संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन द्वारा। हम बताए थे ना कि जाने वाला रास्ता सेंसरी न्यूरॉन, आने वाला रास्ता प्रेरक तंत्रिका कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। मतलब जाने वाला रास्ता, ब्रेन में जाने वाला रास्ता संवेदी तंत्रिका तंत्र, आने वाला रास्ता प्रेरक तंत्रिका तंत्र, संवेदी तंत्रिका तंत्र, प्रेरक तंत्रिका तंत्र। समझ में आया। मतलब कि यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये जो होता है, अब इहो तो सूचना ही है, इहो तो सूचना है कि सुई घोंपा है तुमको। अब यहाँ से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाना है। तो इसको स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने के लिए कौन काम करेगा, संवेदी तंत्रिका यानी सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ जाएगा सेंसरी नर्व से यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड किसके द्वारा भेजेगा, तुरंत भेज देगा, किसके द्वारा, तुरंत भेज देगा मोटर न्यूरॉन यानी प्रेरक तंत्रिका द्वारा। मोटर तंत्रिका जहाँ रहेगा वहाँ पे नर्व्स लगा दीजिएगा। ऐसे हम बोल दे रहे हैं न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन से ही तो तंत्रिका बना है।
न्यूरॉन कोशिका से ही तो तंत्रिका बना है, तो हम ऐसे बोल दे रहे हैं कि मोटर न्यूरॉन, लेकिन होगा मोटर नर्व्स द्वारा आएगा। ठीक, मोटर सेंसरी नर्व द्वारा जाएगा और मोटर नर्व द्वारा आएगा। और सेंसरी नर्व में क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है, और मोटर नर्व में क्या है, मोटर न्यूरॉन है। समझ में आया? तो ये देखिए ये कहाँ से जा रहा है, उद्दीपन मतलब सुई घोपा है, वो सुई घोपा है। ये क्या है, उद्दीपन मतलब कि मैसेज आया तुरंत। उसके बाद कि कहाँ गया, ग्राही अंग में। ग्राही अंग का है हमारा त्वचा है, सुई घोप दिया तो त्वचा ग्राही अंग है। त्वचा ही तो ग्रहण कर रहा है उस संदेश को कि हमको सुई घोप दिया है। उसके बाद क्या होगा, ग्राही अंग से संवेदी तंत्रिका तंत्र द्वारा जाएगा कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो किसके द्वारा, संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा या संवेदी तंत्रिका से जाएगा। तो संवेदी तंत्रिका यानी सेंसरी न्यूरॉन, इससे जाएगा कहाँ पे जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये तो बताता है, ये जो है आदेश देने का काम ये करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आदेश देगा। जैसे आपके घर में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम करता होगा, मतलब कि आपको जो कहेगा वही करना पड़ेगा, वैसे ही इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। यही आदेश देता है, यही बताता है करना क्या है तुमको। तो ये देखिए संवेदी तंत्रिका कोशिका से गया, संवेदी तंत्रिका से गया या संवेदी तंत्रिका कोशिका से गया, कहाँ पे गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास। और कहाँ गया, मेरुरज्जु में जाएगा। जो प्रेरक मतलब प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उन सारे का संदेश जो है बस मेरुरज्जु तक ही जाता है, ब्रेन में बाद में जाता है। ब्रेन को बाद में बता देता है, चाचा देखिए सुई घोपा था, तो मतलब ब्रेन को बाद में बताता है कि घोपा था, पहले आदेश दे के हटा देता है। और मान लीजिए भेजने लगे बस पूरा घोपा जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए तुरंत ही पहले ही से जोड़ के और भेज देता है आदेश कि तुम जाओ इसको बोल दो कि हाथ हटा ले, तो हाथ हटा लेते हैं। तो देखिए ये संवेदी तंत्रिका से जाएगा, कहाँ पे जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा मेरुरज्जु भी तो है, स्पाइनल कॉर्ड भी तो है। उसके बाद मेरुरज्जु में जाएगा। अब मेरुरज्जु से फिर से आदेश किसके द्वारा भेजेगा, मेरुरज्जु जो है प्रेरक तंत्रिका से आदेश भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा, हमारे हाथ की मांसपेशियों में। अब मांसपेशियों में भेज के क्या करेगा, मांसपेशियों में भेज के क्या करेगा, आप सोच रहे होंगे कि मांसपेशी हमारा मांस है तो इसमें भेज के क्या करेगा ये, तो इसमें कुछ नहीं करेगा। देखिए हमारा हाथ जो है ऐसे है, ठीक, यहाँ से मांसपेशी जुड़ी होती है, हम बता रहे हैं, देखिए ऐसे जुड़ी होती है। अब मान लीजिए आपका हाथ ऐसे है, ठीक, ऐसे समझिए आपका हाथ ऐसे है, ठीक, ये आपका जोड़ है, केहनी है, समझ रहे हैं। यहाँ से मांसपेशी जुड़ी है, यहाँ तक जुड़ी है। तो अगर आपको हाथ यहाँ से यहाँ करना है ना, तो ये मांसपेशियाँ सिकुड़ती है, समझ रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए जोड़ है, केवाड़ी में कब्जा लगा होता है, दरवाजा में कब्जा लगा होता है, वैसे ही इसमें क्या लगा होता है, ऐसे मुड़ने वाला लगा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एगो रस्सी बांध दीजिए, ठीक, यहाँ से एगो रस्सी या यहाँ से एगो रस्सी, यहाँ से मुड़ने वाला है ये दोनों डंटवा, समझ लीजिए। तो देखिए इसको जैसे खींचेंगे ये दोनों एक जगह पास आके मुड़ने लगेगा। तो यही मांसपेशी जो क्या करती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ती है, बस छोटा होने लगती है, मुड़ने लगता है, ऐसे मुड़ने लगता है। तो इसको संदेश कौन देगा कि सिकुड़ो, कि मुड़ जाए। अब मुड़ेगा, मान लीजिए इसे सीधा ऐसे मुड़ेगा तभी तो हट रहा है, हमारा हाथ मुड़ रहा है, हाथ तभी तो हट रहा है। तो मुड़ा कौन रहा है, मांसपेशी मुड़ा रही है। और तो मांसपेशी के पास तो भेजेगा संदेश कि तुम सिकुड़ जाओ कि मुड़ जाए हाथ। तो इसके पास क्या भेजता है, संदेश भेजता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका से क्या भेजता है, पेशी के पास संदेश भेजता है। तो अनुक्रिया होता है, अनुक्रिया मतलब हमारा हथवा हट जाता है तुरंत, ऐसे झटका से हट जाता है। ये बहुत तेज से होता है, बहुत तेज होता है। कितना तेज होता है देखते हैं, तुरंत अगर सुई अभी लगा ही नहीं रहता है, नोकिया बस लगा रहता है, तुरंत हम खींच लेते हैं ना। तो यही होता है क्या, प्रतिवर्ती चाप, कुछ नहीं है, जैसे गया संदेश आया वह रास्तवा को बोल दे रहा है प्रतिवर्ती चाप, समझ रहे हैं। जिससे संदेश गया है और क्या आया है, आदेश आया है, जिस रास्ते से संदेश गया है और जिस रास्ते से आदेश आया है उसको क्या बोल दे रहा है, प्रतिवर्ती चाप, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। आपके बुक में एक फिगर दिया हुआ है, तो फिगर को समझते हैं। देखिए ऐसा कुछ आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, हमको फिगर बनाने नहीं आता है उतना, तो फिगर आपको हम देखिए स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसको देख लीजिए। अब इसमें समझिए, इस फिगर में समझिए, वो तो आपके बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है इसमें क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ गर्म चीज़ बनाया हुआ है, पतीला में कुछ भाप निकल रहा है, लेकिन हम बना दें सीधा आगे, क्या लिए तनी मनी गर्म करना है, गर्म करे तो एकदम ढंगे से कर दें, तो समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ये जो ब्लैक से आप
आपको दिख रहा है ये रीढ़ की हड्डी है और इसमें ये सारा स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड, अगर आप रीढ़ की हड्डी का चित्र देखेंगे ना, ऐसे काट के, हमारा रीढ़ का हड्डी पीछा है ना, ऐसे काट के अगर ऊपरा से देखेंगे तो सेम ऐसे ही दिखेगा। ऐसे ही इसमें मेरुरज्जु होता है यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इसमें जो ये बना है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड 2 भागों में पाया जाता है। ये आपको अगले कक्षाओं में बताया जाएगा, अगले क्लास में। तो यहाँ पे समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो बस ये समझिए कि ये तितली वाला भी स्पाइनल कॉर्ड है, सब स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड है यानी मेरुरज्जु है। यहाँ से देखिए, अब जैसे गर्म हुआ, यहाँ से इस न्यूरॉन को पता चला, इस न्यूरॉन को पता चला, मतलब ये जो है ये न्यूरॉन ये पता करके गया। मान लीजिए आगे जला दिए तो पता चला यहाँ पे, तो यहाँ पे पता चला तो धीरे धीरे गया यहाँ पे गया। यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड का कोशिका है इसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन। ये तो इंग्लिश नाम है, लेकिन हिंदी नाम मत याद रखिएगा। न्यूरॉन हिंदी नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है इसका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका हिंदी का नाम है, तंत्रिका कोशिका। ठीक, तो इसको आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, या रिले न्यूरॉन याद रखिएगा। तो ये जो है बीच का न्यूरॉन, ये रिले न्यूरॉन है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। देख रहे हैं, देखिए यहाँ से आया सूचना, यहाँ से चला गया पेशी में। अब पेशी क्या करेगा? तुरंत हथवा को हटा लेगा। तो इतना तक तो समझ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है सूचना, तो जा रहा है किससे? जो सेंसरी न्यूरॉन है उससे जा रहा है, और आ रहा है किससे? मोटर न्यूरॉन से। अब मोटर न्यूरॉन तुरंत बताया, अपना हाथ हटा लिया। बस इतना तो समझ रहा है ना। ये क्या है? ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से गया यहाँ पे आया। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है, तुरंत स्पाइनल कॉर्ड की कोशिका क्या करेगी? तुरंत उसको आदेश करेगी, हटा रे, हाथ हटा, तो तुरंत हटा लेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इसका नाम है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन। अब आपको हम बताए थे, एक होता है इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। ये दोनों जो है जोड़ने का ही काम करते हैं, कुछ नहीं है। ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, मतलब ये जो आ रहा है संवेदी तंत्रिका तंत्र, जो संदेशवा लेके आ रहा है, जो संदेशवा ले जा रहा है, दोनों को क्या करेगा? जोड़ देगा। समझ रहे हैं? तो ये दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है, वो भी आपको अगले क्लास में सीखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए, ये जो है, अब इतना ही समझिए कि दोनों जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ से जाएगा, इसके बाद रिले न्यूरॉन तुरंत आदेश करेगा, तुरंत हाथ हटा रहे, तो तुरंत हाथ हटा लेगा ये। तो ये क्या है? रिले न्यूरॉन है। मतलब ऐसे कुछ होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, जो हम प्रतिवर्ती चाप बताए हैं उसका ये मतलब एक डायग्राम है। ये आ सकता है पेपर में बनाने के लिए आपको, तो आप बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे? देखिए, 2 डी बना दीजिएगा, 2 उल्टा, एगो सीधा बना दीजिएगा। बीचवे वाला ना बनाना है, ऐसे बीचवा में से मोड़ दीजिएगा। देखिए, डी बना दीजिएगा, बीचवा में से मोड़ दीजिएगा हल्का सा। अब उसके बाद ऐसे कर दीजिएगा। कैसे? यहाँ से खींच दीजिएगा, ऐसे हम बनाने के लिए बता रहे हैं। और यहाँ से ऐसे, ठीक, इस साइड भी ऐसे, हाथों तो बनाइए लेंगे आप, बना दीजिएगा। और उसके बाद बीच में एगो तितली ऐसे बना दीजिएगा। समझ रहे हैं? तितली टाइप का। तो ये हो गया। इसमें बीच में एगो गोल बना दीजिएगा, यहाँ पे न्यूरॉन हो गया। अब शेप बनाने में, इसका फिगर बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना। तो देखिए क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं है, ये बस जो है इतना स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। इतना जो है स्पाइनल कॉर्ड है। इधर से क्या हो रहा है? इधर से सूचना जा रहा है दिमाग को, लेकिन दिमागवा को जाएगा कब? जब सब हो गया रहेगा। मतलब कि देखिए, कहते हैं लोग ना, खिस्सा कहते हैं, मतलब एक मुहावरा कहते हैं कि रामायण खत्म हो गई, लभे सीता के बिहावा बाकी है बा। तो ऐसे कुछ होता है, हमको याद नहीं आता है। तो देखिए, ये क्या होता है? अब पूरा खत्म हो गया, पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद ले जाके दिमागवा को बता रहा है, देखिए तो यहाँ पे कुछ हुआ था, कहाँ है? तो देखेगा दिमागवा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। समझ रहे हैं? मतलब पूरा खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, उद्दीपन हो गया, अनुक्रिया हो गया, सब हो गया, लेकिन दिमागवा बाद में आके देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से गर्म हुआ हाथ, तुरंत गया कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड का जो रिले न्यूरॉन है वो तुरंत मोटर न्यूरॉन को संदेश दिया, हटा दे, हटा, तुरंत हटा लेगा। तो तुरंत हटा लेगा। समझ रहे हैं? तो ये है आपका प्रतिवर्ती चाप का एक डायग्राम है, ये आपके बुक में बनाया है। और उसके बाद जैसे हटाएगा, उसके बाद फिर ब्रेन को भेज दिया रहेगा कि देखिएगा यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? तो ये देखेगा ब्रेन वहाँ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो समझ रहे हैं? बस इतना ही आपका प्रतिवर्ती चाप है। अब देखते हैं कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है। कहा है ये प्रतिवर्ती क्रिया अगर नहीं रहेगा तो हम नहीं जिंदा रहेंगे क्या? तो देखिए, अब चलिए इसके बारे में देखते हैं।
अब देखिए इसका महत्व क्या क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व क्या क्या है। मतलब हमारे जीवन में अगर प्रतिवर्ती क्रिया ना रहे तो हम क्या नहीं जीवित रह सकते हैं। तो देखिए ना, अगर कोई सुई घोपेगा तो घोपते रह जाएगा, अंदर जाते रहेगा, हमको पता नहीं चलेगा, कुछ देर बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ घाव बन जाएगा, घाव बन जाएगा ना, तो इससे कुछ दिक्कत आएगी हमारे जीवन में। अब मान लीजिए कौन शेर आ रहा है, पीछे से आ रहा है, दहाड़ते खुदते जा रहा है, दहाड़ते, हम देख रहे हैं, अब देखे उसके बाद सोचेंगे हटना चाहिए, हटें कि लड़ लें इससे पहले, ये सोचेंगे नहीं ना, सोचेंगे तुरंत लगेंगे भागने कि आ रहा है हमारे पीछे से शेर। तो ये हमारे जीवन को बचा रहा है, मतलब हमारे जीवन के लिए, मतलब कि जीवन बचाने के लिए काम कर रहा है, हमारा जीवन बच जा रहा है इससे। अगर शेर आता रहेगा, सोचने लगेंगे आ रहा है, तेज आ रहा है, धीरा आ रहा है, हम कितने देर में भाग जाएंगे, ये सोचने लगेंगे तो हमको मार देगा, खा जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे उत्तरजीविता यानी हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी मतलब कि जो जैसे कि जैसे उत्तरदायी मतलब जैसे मालिक है किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी है। मालिक जो है पैसे देने के लिए नौकर को क्या करता है, उत्तरदायी होता है। वैसे ये भी उत्तरजीविता के लिए, मतलब हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी है। अगर हमारा जीवन है तो इसी के वजह से है, ये नहीं कि नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, मतलब ये जीवन को भी बचाता है, मतलब जीवन को बचा रहा है, तो ये उत्तरजीविता है। तुरंत निर्णय लेकर, अगर देरी कर देगा तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये जीवन को बचा रहा है, इसलिए उत्तरजीविता के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं, मतलब कि हमारा जीवन बचा रहा है। उत्तरजीविता मतलब कुछ नहीं, बस हमारा जीवन बचा रहा है, यही होता है कि उत्तरजीविता। तो ये तुरंत निर्णय लेकर क्या कर रहा है, हमारे जीवन को बचा दे रहा है, इसी को बोल रहे हैं उत्तरजीविता। ये सीखे गए प्रतिवर्ती से अनेक कार्य आसान हो जाते हैं। जैसे हम सीख लेते हैं पावडिल मारना है, सीख लेते हैं ना, साइकिल का पावडिल मारना, तो सीख लेते हैं, उससे आसान हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता। दाहिने मारना है, बाएं मारना है, पावडिल की आगे मारना है, पीछे मारना है, सोचना पड़ता है, नहीं सोचना पड़ता है, इसे चलाते जाते हैं। और कई बार तो हमको रास्तों याद हो जाता है, रास्तों को नहीं देखना पड़ता है, जाना किधर है। अगर घर से स्कूल जाना है तो रोज डेली जाते हैं, बस रास्ते याद हो जाता है, सोचने नहीं पड़ता, इधर मुड़ना है, दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कुछ नहीं सोचना पड़ता है, बतियाते रहते हैं अपने दोस्त से और उसके बाद चलते रहते हैं, हम पहुंच जाते हैं अपने घर भी। तो ये सीखे गए प्रतिवर्ती जो होते हैं हमारे काम को भी आसान कर देते हैं, प्रतिवर्ती मतलब जो स्वतः हो जाए, बिना हमारे सोचे हो जाए, उसको प्रतिवर्ती बोलते हैं। तो बिना सोचे हम घर पे चले आते हैं, तो इससे हमारा कार्य आसान हो गया। तो ये इसका महत्व होता है। अब ब्रेन पे ज़्यादा लोडो नहीं पड़ता है। अब देखिए ना, ऐसे जाता संदेश तुरंत ही उसको भेजना, तुरंत सोचता क्या करे तुरंत ही भेजता, तो इस पर लोड पड़ता है ना। तो ये कहाँ चला जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वह कंट्रोल कर दे रहा है, तो ब्रेन पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है। इसके इतने फायदे हैं। अब देखिए, ये जो होता है केवल मनुष्य में नहीं होता है, जिसमें कम दिमाग होता है, जौन बकलोलो होता है, उसमें भी होता है। जैसे कि गाय होती है, सोचती है हमको पढ़ना है, हमको ये काम करना है, सोचती है नहीं सोचती है, उसके पास कम दिमाग होता है, फिर भी उसके पास प्रतिवर्ती क्रियाएं करने के लिए दिमाग होता है। मतलब कि अगर आप उसको मारेंगे तुरंत ऐसे चिहुक जाएगी, चिहुकना बोलते हैं देहात में, मतलब कि तुरंत ऐसे झटके से देखेगी क्या कर रहा है हमको, मतलब कुछ छेदेंगे उसको भी तो वो तुरंत देखेगी। बिल्ली है वो भी देखेगी, कुत्ता है वो भी देखेगा, मतलब तुरंत वो निर्णय लेगा। कुछ भी रहेगा, कोई भी जीव तुरंत क्या करेगा, प्रतिवर्ती क्रिया करेगा। कुछ भी उसके विरुद्ध करेंगे वो प्रतिवर्ती क्रिया दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, एक जो गधा है, गधा को आप बहुत कमज़ोर मानते हैं ना, अगर गधा को एक मतलब सुई से छेदेंगे, सुई चुभोएंगे तो वो भी चिहुक जाएगा। चिहुकना मतलब कि तुरंत झटके से दिखेगा कौन छेद रहा है, मतलब देखने लगेगा। तो वो क्या करेगा, देखेगा कि क्या हो रहा है हमारे शरीर में, तुरंत हट जाएगा। तो वो भी तो प्रतिवर्ती क्रिया कर रहा है, वो भी सोच नहीं रहा है। गधा बहुत चालाक होता है, आप नहीं जानते हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया ये होता है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे मनुष्य के दिमाग के बारे में, है खोपड़िया में है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। और देखेंगे मनुष्य का तंत्रिका तंत्र के बारे में। हम बस देखे थे कि CNS और PNS होता है, इसके बाद और ही देखना है। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इन दोनों को और ही गहराई से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।